सुप्रभात विद्यार्थियों। आप सबका स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। अभी तक हमने 2 वीडियो में वृद्धि संधि के बारे में बताया है। आज भी हम वृद्धि संधि के बारे में ही आगे के सूत्र पढ़ रहे हैं। सबसे पहले उपसर्गः क्रिया योगे। इसका अर्थ है प्रादयः क्रिया योगे उपसर्गा संज्ञा स्यो, यानी प्र आदि जब क्रिया के योग में होते हैं तो इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। ये प्र आदि में कौन कौन से उपसर्ग हैं उनकी गणना यहाँ पे की गई है। प्र, परा, अप, सम, अणु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादया। ये प्र आदि क्रिया के ये प्रादय में कहलाए प्र आदि हैं। और जब ये प्र आदि 22 उपसर्ग क्रिया के जब ये 22 क्रिया के योग में होते हैं तो इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। यानी ये जो 22 हमने गणना की है ये सब उपसर्ग नाम से अभिहित होते हैं। अब आ रहा है सूत्र भुवादयो धात्वः। भुवादयो धात्वः का अर्थ है क्रियावाचिनो भवादयो धातु संज्ञा स्युः, अर्थात क्रिया के वाचक भू आदि धातु संज्ञक होते हैं। भू आदि से तात्पर्य भवादि गण में जो धातुएं आ रही हैं भू आदि धातु उनकी सबकी क्या है, ये हमारे 10 गण हैं। तो इन सभी गणों में आने वाले क्रिया के वाचक जो हैं उनकी धातु संज्ञा होती है। क्रिया काम को कहते हैं खाना, पीना, उठना, बैठना, करना आदि क्रियाएं हैं। और क्रिया अर्थ वाले भवादि में से तात्पर्य भवादि गण ही नहीं है अपितु समग्र धातु पाठ वे सब धातु संज्ञक कहलाते हैं। भवादि से तात्पर्य यहाँ केवल भवादि गण से नहीं है अपितु समग्र धातु पाठ ऐसा हम ग्रहण करते हैं। तो उसमें क्रिया अर्थ वाली ये जितनी भी धातुएं हैं वो उनकी धातु संज्ञा होती है। अब आ रहा है सूत्र उपसर्गात रीति धातु, अर्थात अवर्णांत उपसर्गात ऋकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। और इसका उदाहरण है प्राच्छरति। अर्थ देखिए, अवर्णांत उपसर्गात उपसर्ग से ऋकार आदि धातु परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। अवर्णांत यानी अवर्ण जिसके अंत में है, उपसर्गात उपसर्ग से ऋकारादि धातु परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। अब यहाँ पे जो उदाहरण दिया है प्राच्छरति है ना, ऋच्छ धातु जाने के अर्थ में भवादि गण में भी आती है तुदादि गण में भी आती है। हाँ, इसलिए ये क्या है, गमन क्रियावाची है। और गमन क्रियावाची होने से भुवादयो धात्वः से इसकी धातु संज्ञा हो जाती है। और इसके जब इसका योग होता है उपसर्गः क्रिया योगे प्र की उपसर्ग संज्ञा हो जाती है।
और अब प्र जो है अवर्णांत उपसर्ग है, ऋच यह ऋकारादि धातु परे है, इसलिए उपसर्गारिति धातु इस सूत्र के द्वारा री के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है ना। अ और री के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। उसके पश्चात उरण रपर सूत्र लगता है, जो क्या कहता है, री के स्थान पर जब अण आदेश हो तो क्या हो, र प्रत्याहार परक हो, र परक हो। अब जब र परक अ की वृद्धि क्या होती है, आ होती है। आप अब वृद्धि एकादेश उरण रपर से कैसा हुआ है, र परक हुआ है। जब आर आदेश हो जाएगा, आर जब वृद्धि एकादेश होगा तो प्राच्छरति यह रूप सिद्ध होगा। पुनः इसको देखते हैं प्राच्छरति कैसे बना है। सबसे पहले हमने भुवादयो धात्वः से धातु संज्ञा की। इसका संधि विच्छेद है प्रधान रिच्छति। सबसे पहले सूत्र लगा भुवादयो धात्वः, भुवादयो धात्वः से धातु संज्ञा। दूसरा लगा उपसर्गः क्रिया योगे, इस सूत्र से उपसर्ग संज्ञा। तीसरा सूत्र लगा उपसर्गात् ऋति धातु, इससे वृद्धि एकादेश हुआ। चौथा सूत्र लगता है उरण रपर से, तो उरण रप से यह वृद्धि एकादेश र परक होता है। फिर सूत्र लग र परक होने पर क्या हो जाएगा, अ और री इन दो के स्थान पर, अ री इन दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होएगा। हाँ, अ की वृद्धि होती है आ, और री मूर्धा स्थानीय है। उरण रपर से क्या होगा, र परक होगा। र भी आता है, ल भी आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, री मूर्धा है। र का भी उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए र ही आदेश होगा। र परक होगा तो र लग गया, आर हो गया। अब जब हम इस सबको मिलाते हैं, प्र हलंत में आ मिला तो क्या हुआ, प्रा। अब र भी हलंत है, इसलिए कहाँ लगेगा, ये पहले च आ गया और ऊपर र लगा, प्राच्छरति यह रूप सिद्ध होता है। आज हमारी वृद्धि संज्ञा, यह वृद्धि संधि यहीं पे समाप्त होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।